सेक्शन 19 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रूफ ऑफ एडमिशन का प्रूफ अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम एंड बाई और ऑन देयर बिहाफ। पर्सन जिसने एडमिट किया है या जिसके द्वारा एडमिट किया गया है या जिसके बिहाफ पर किसी ने एडमिट किया है, वो जो है ना एडमिशन जो है एक प्रूफ है अगेंस्ट देने वाले के खिलाफ। यहाँ पे बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि कोई भी इंसान किसी केस में अगर किसी फैक्ट को एडमिट करता है तो वो एज अ प्रूफ जो है हमेशा एडमिट करने वाले के ख़िलाफ़ यूज़ किया जाएगा। वो एज अ प्रूफ है एडमिट करने वाले के ख़िलाफ़ या उसके बिहाफ पे किसी ने एडमिट किया हो तो उसके भी ख़िलाफ़। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे किसी एग्ज़ाम में किसी बच्चे ने चीटिंग करी और उसने बाद में ये एडमिट कर लिया कि हाँ मैंने चीटिंग करी, और वो वो बाद में ये कहे कि मैंने एडमिट कर लिया है इसलिए मुझे मार्क्स मिलने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए उसका जो एडमिशन है वो उसके फेवर में यूज़ नहीं होगा, उसके ख़िलाफ़ यूज़ होगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी चीटिंग की। मगर ऐसा नहीं है कि उसने एडमिट कर लिया तो वो एज अ प्रूफ उसके फेवर में यूज़ होगी और उसको मार्क्स दिया जाएगा। तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। तो यहाँ पे आप एक और बात सोचेंगे कि कई बार क्रिमिनल केस में आपने सुना होगा कि अगर कोई अपराधी या कोई अक्यूज़ जो है ये कबूल कर ले कि उसने ही मर्डर किया है तो सज़ा कम हो जाती है। मतलब अगर सच में उसने मर्डर किया है और वो ट्रायल इतना लंबा चलने के बजाय वो खुद ही कबूल कर ले तो सज़ा कम हो सकती है। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पर तो एडमिशन जो है उसके फेवर में यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो है पहली बात तो ये है कि जो उसने गुनाह कबूल किया है कोई अक्यूज्ड, तो वो एडमिशन नहीं है, ये कन्फेशन है। एडमिशन और कन्फेशन में बहुत फ़र्क है। एडमिशन क्या है, किसी फैक्ट को केस में जो है किसी फैक्ट को एडमिट करना, और कन्फेशन क्या है, डायरेक्ट किसी क्राइम को, मर्डर, चोरी जो भी है, डायरेक्ट जो है गुनाह कबूल करना कन्फेशन कहते हैं। और कन्फेशन भी जो है उसके फेवर में यहाँ पे एज अ एविडेंस यूज़ नहीं हो रहा है। कन्फेस करने के बाद ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है, ये एविडेंस रूल नहीं है कि वो बोले कि मैंने कन्फेस किया है तो अब ये एविडेंस बन गया और ये मुझे मेरी सज़ा कम होनी ही चाहिए। यहाँ पर भी जो है कोर्ट का डिस्क्रिशन है, कोई एविडेंस रूल नहीं है। कोर्ट की मर्ज़ी पर है कि वो कन्फेस करने के बाद सज़ा कम करे या ना करे। चाहे तो यहाँ पर ये पता लग रहा है कि चाहे एडमिशन हो, चाहे कोई इंसान किसी केस में कुछ फैक्ट एडमिट करे या कन्फेस करे, गुनाह कबूल करे, ये दोनों चीज़ जो है एज अ एविडेंस जो है उसके फेवर में यूज़ नहीं होगी, उसके ख़िलाफ़ एज अ एविडेंस यूज़ होगी। पर कुछ ऐसा एक्सेप्शन है जहाँ पे जो है एडमिशन जो है देने वाले के फेवर में यूज़ हो सकती है, वो आगे हम देखेंगे। एडमिशन आर रिलेवेंट एंड मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पर्सन हु मेक देम और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। एडमिशन जो है रिलेवेंट है, मतलब ऐसा एविडेंस किसी केस में दिया जा सकता है, एंड मे बी प्रूव, और उसको प्रूव किया जा सकता है अगेंस्ट द पर्सन हु मेक देम, जिसने एडमिट किया है उसके अगेंस्ट एज अ एविडेंस जो है रिलेवेंट है एडमिशन, और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट का मतलब है कि जो भी इंसान जिसने भी एडमिट किया है उसकी प्रॉपर्टी में जिसका भी इंटरेस्ट होगा वो जो है रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट होगा। जिसने एडमिट किया है उसके मरने के बाद उसका रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट अगर उस केस में आता है तो उसके भी खिलाफ जो है ए ने जो भी एडमिट किया था वो एज अ एविडेंस जो है रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट के भी एज अ अगेंस्ट ही यूज़ होगा। बट दे कैन नॉट बी प्रूव्ड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन हु मेक्स देम और बाई हिज रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट। बट दे कैन नॉट बी प्रूव, लेकिन जो एडमिशन है वो प्रूव नहीं किया जा सकता देने वाले के द्वारा बाई और देने वाले के बिहाफ पे और उसके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट के द्वारा। मतलब यहाँ पे द्वारा का मतलब है कि फेवर में, वो अपने फेवर में जो है देने वाला या उसका रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट है या उसके बिहाफ पे किसी ने कुछ एडमिट किया है तो इनके खिलाफ ही यूज़ होगा, इनके फेवर में या नहीं होगा। यहाँ पे बाई का मतलब फेवर ही समझिए। एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस, कुछ केसेस को छोड़ के जो कुछ एक्सेप्शन है आगे दिया गया है। पहला क्या है, एन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन मेकिंग इट।
एडमिशन जो है प्रूव किया जा सकता है एडमिट करने वाले के द्वारा और उनके बिहाफ पे जिसने भी एडमिट किया है उनके फेवर में एडमिशन जो है प्रूव हो सकता है व्हेन इट इज़ ऑफ सच अ नेचर, जब वो ऐसे नेचर का हो कि इफ़ द पर्सन मेकिंग, कि अगर जो एडमिट करने वाला जो पर्सन है आदमी है वह डाइड मर चुका हो, तो इट वुड बी रिलेवेंट एज बिटवीन थर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 26। अगर एडमिट करने वाला मर चुका है तो वो जो एडमिट किया है वो एज अ एडमिशन जो है एज अ एविडेंस वो रिलेवेंट होगा किसी दूसरे थर्ड पार्टी के केस में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 में भी यही बात आगे हम पढ़ेंगे। ये कहा गया है कि केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रिलेवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड एंड कैन नॉट बी फाइंड एज रिलेवेंट। कौन कौन सा ऐसा केस है जिसमें एडमिट करने वाला एडमिशन देने वाला पर्सन अगर मर चुका है और या फिर उसको उसका पता नहीं लग रहा है कुछ भी, तो उसके द्वारा दिया गया एडमिशन जो है कौन कौन से केस में जो है रिलेवेंट होगा। 26 में इसी बारे में बात की गई है। सेक्शन 19 के सबसेक्शन 2 में क्या कह रहा है, एन एडमिशन में बी प्रूव और ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन मेकिंग इट। एडमिशन जो है प्रूव हो सकता है देने वाले के द्वारा या देने वाले की एडमिशन जो किसी के बिहाफ पे किसी ने कुछ एडमिट किया है तो उनके द्वारा एडमिट किया जा सकता है व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी। अगर कंसिस्ट ऑफ का मतलब शामिल होना, उसके अंदर होना, अगर स्टेटमेंट में शामिल है दिमाग और बॉडी की स्थिति के बारे में स्टेटमेंट में कुछ कहा गया है और वैसी दिमाग की स्थिति या बॉडी की स्थिति जो किसी केस में रिलेवेंट हो या इशू में हो, उसके बारे में अगर किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया है देने वाले के फेवर में एज अ एविडेंस प्रूव है। मेड एट और अबाउट द टाइम व्हेन सच स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी एग्जिस्ट। और जिस स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी की बात की गई है, जो स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी जो है रिलेवेंट है किसी केस में या इशू में है, उसी वो स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी जब एग्जिस्ट करता था जिस टाइम, उसी के बारे में उसी टाइम के बारे में ही स्टेटमेंट है। एंड इज एक्कम्पनीड बाई कंडक्ट, और साथ ही स्टेटमेंट के साथ साथ कंडक्ट भी हो, किस बोला ही नहीं हो, बोलने के साथ साथ कुछ किया भी हो। रेंडरिंग मतलब प्रदान करना, देना। स्टेटमेंट के साथ साथ कंडक्ट भी है जो कि स्टेटमेंट के जो है फॉल्सहुड को असंभव बनाता है, असंभावित बनाता है। फॉल्सहुड मतलब झूठ होना, स्टेटमेंट के झूठ होने को असंभावित बनाता है, इम्प्रोबेबल। अब हम सेक्शन 12 का सबसेक्शन 3 देखते हैं। इसमें क्या है, एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड और ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन मेकिंग देम इफ इट इज़ रिलेवेंट अदरवाइज देन एन एडमिशन। वो एक एडमिशन के तरह रिलेवेंट नहीं हो, किसी और सेक्शन में वो रिलेवेंट हो। पर हम एक एग्जांपल देखते हैं कि ए ने कहा कि मैं उस दिन दिल्ली में था। ये जो है एडमिशन तो है ही है, मगर ये एक दूसरे सेक्शन में जो है एक्ट में सेक्शन 9 है, उसमें प्ली ऑफ इलिबी के बारे में हमने पढ़ा था कि प्ली ऑफ इलिबी मतलब कि जिस दिन क्राइम हुआ वो कहीं और था। तो ये एडमिशन तो है ही है, पर यहाँ पे ये दूसरे सेक्शन में भी ये एज प्ली ऑफ इलिबी रिलेवेंट है। तो यहाँ पे तो ऐसे केस में भी एडमिशन जो है देने वाले के फेवर में, देने वाले के द्वारा प्रूव किया जाता है। अब हम इलिस्ट्रेशन देखेंगे, इससे और भी क्लियर हो जाएगा। तो इलिस्ट्रेशन में क्या है, इलिस्ट्रेशन के क्लॉज ए में है द क्वेश्चन बिटवीन ए एंड बी के बीच ये क्वेश्चन है कि वेदर अ सर्टेन डीड इज और इज नॉट फॉर्ज। कोई डीड जो है, अब हम यहाँ पे डीड क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है। देखिए सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट आता है, नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट मतलब रिटन में कुछ भी लिखा हुआ वो डॉक्यूमेंट है। और डॉक्यूमेंट के बाद आता है इंस्ट्रूमेंट भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट का ही स्ट्रॉन्ग वर्जन है डीड में क्या है कि यहाँ पे अटेस्टेड होना मतलब कि रजिस्टर्ड होना, गवाह का साइन होना, विटनेस का साइन, और ऑलवेज जो है रिटन फॉर्म में होना ज़रूरी है। डीड में क्या होता है, राइट और प्रॉपर्टी क्रिएट किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, ओनरशिप वगैरह। वेदर अ सर्टेन डीड फॉर्ज्ड है, नकली है,
या नहीं, ये सवाल उठता है। तो ए अफर्म दैट, ए जो है कंफर्म होके कहता है कि दैट इट इज़ जेन्युइन, ये जो है जेन्युइन है, असली है। और बी कहता है कि ये फॉर्ज है, नकली है। तो ए जो है, ये दोनों ने स्टेटमेंट दिया है। तो ए में प्रूव अ स्टेटमेंट बाय बी दैट द डीड इज़ जेन्युइन। ए प्रूव कर सकता है बी के स्टेटमेंट के द्वारा कि डीड जो है जेन्युइन है। अगर बी ने कभी कहा होगा कि हाँ ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, तो वो बी के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट जो है ना, बी के खिलाफ यूज़ करके ए प्रूव कर सकता है कि डीड जो है जेन्युइन है। पर खुद से कह के कि हाँ डीड जेन्युइन है, अपने खुद से कह के और उस एडमिशन का यूज़ अपने फेवर में नहीं कर सकता है। पर बी के द्वारा दिया गया एडमिशन को उसके खिलाफ यूज़ करके ये कह सकता है कि डीड जेन्युइन है। एंड बी में प्रूव अ स्टेटमेंट बाय ए डैट डीड इज़ फॉर्ज्ड। और बी जो है अपने स्टेटमेंट को प्रूव कर सकता है, और बी जो है प्रूव कर सकता है ए के स्टेटमेंट के द्वारा कि डॉक्यूमेंट फॉर्ज है। ए ने अगर कभी कहा होगा कि हाँ डॉक्यूमेंट जो है, अपने ही डॉक्यूमेंट को जैसे कहा होगा कि हाँ ये फॉर्ज है, तो वो ए के खिलाफ, ए के द्वारा दिया गया एडमिशन को ए के खिलाफ यूज़ किया जा सकता है, बी यूज़ कर सकती है और उस डॉक्यूमेंट को फॉर्ज प्रूव कर सकती है, खुद से फॉर्ज करके नहीं। बट ए कैन नॉट प्रूव अ स्टेटमेंट बाय हिमसेल्फ। यहाँ भी कह रहा है कि ए जो है अपने ही स्टेटमेंट के द्वारा ये प्रूव नहीं कर सकता है कि डीड जेन्युइन है, और ना ही बी अपने ही स्टेटमेंट के द्वारा ये प्रूव कर सकता है कि डीड फॉर्ज्ड है। तो यहाँ पर हम यही देख रहे हैं कि कोई भी इंसान जो कुछ एडमिट करता है उसका एडमिशन उसके खिलाफ यूज़ हो सकता है, वो अपने ही एडमिशन को अपने फेवर में यूज़ नहीं कर सकता है। क्लॉज बी में क्या है, ए द कैप्टन ऑफ शिप, ए जो है किसी शिप का कैप्टन है, उसको ट्राई किया जाता है, उस पर केस चलाया जाता है फॉर कास्टिंग हर अवे। कास्टिंग हर अवे का मतलब है शिप को जानबूझकर डिस्ट्रॉय करना या छोड़ देना, डुबो देना। तो इसके लिए जो है ना शिप ए पे मुकदमा चलाया जाता है। एविडेंस इज गिवन टू शो डैट द शिप वॉज टेकन आउट ऑफ हर प्रॉपर कोर्स। यहाँ पे एविडेंस ये दिया जाता है कि शिप को जो है अपने प्रॉपर कोर्स से हटाया गया था। प्रॉपर कोर्स मतलब कि जो सही प्लान या अप्रूव्ड रास्ता था, उस रास्ते से हटाया गया था ए के द्वारा। यहाँ पे आगे क्या है, ए जो है प्रोड्यूस करता है बुक केप्ट बाय हिम इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब पहले भी मैंने बताया है कि मतलब किसी काम को करने का जो नॉर्मल वर्किंग प्रोसेस है उसको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कहते हैं। तो ए जो है एक बुक प्रोड्यूस करता है जो उसके द्वारा उसके पास रखा जाता है, वो जो रखता था एक बुक अपने काम के दौरान, जो शो करता है ऑब्जर्वेशन अलग टू हैव बीन टेकन बाय हिम फ्रॉम डे टू डे। वो हर दिन जो भी एक्शन अपने ऑब्जर्वेशन को नोट करता था, तो वो अपने ऑब्जर्वेशन को नोट करता था, तो वो एज अ प्रूफ जो है प्रोड्यूस करता है उस बुक को कि उस दिन वो उसका ऑब्जर्वेशन क्या था, उसने क्या एक्शन लिया था, जो एंड इंडिकेटिंग डैट द शिप वॉज नॉट टेकन आउट ऑफ हर प्रॉपर कोर्स। जिस बुक के ज़रिए ये पता लग रहा है कि उस दिन उसने जो है अपने शिप को जो है अपने जो वेरीफाइड या प्लान रास्ता था उससे हटाया नहीं था। तो यहाँ पे जो है ए में प्रूव दिस स्टेटमेंट, ए जो है अपने स्टेटमेंट को जो बुक में लिखा था, यहाँ पे वो उस स्टेटमेंट को अपने फेवर में यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे क्यों यूज़ कर सकता है, बिकॉज दे वुड बी एडमिशबल बिटवीन थर्ड पार्टीज इफ़ ही वर डेड अंडर क्लॉज बी ऑफ 26 में जो बोला गया है कि कोई इंसान जो मर चुका है या जिसका कोई अता पता नहीं है, उसके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट कौन कौन से केस में रिलेवेंट होगा। तो उसी में बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू 26 के क्लॉज बी के अनुसार जो है, अगर वो जो बुक में जो नोट किया है कैप्टन, अगर वो कैप्टन मर जाता तो जो उसने ऑब्जर्वेशन जो उसके बुक में जो है वो किसी तीसरे इंसान के, किसी थर्ड पार्टी के केस में वो एडमिशबल होता। तो इसलिए ऐसे केस में जो है जिस इंसान ने एडमिट किया है उसके द्वारा भी उसके फेवर में वो स्टेटमेंट यूज़ किया जा सकता है, अगर वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उसके मरने के बाद थर्ड पार्टी के बीच में वो एडमिशबल होता। तो सी ए इज़ अक्यूज्ड ऑफ क्राइम कमिटेड बाय हिम एट कोलकाता। ए जो है अपराधी है किसी क्राइम का जो कोलकाता में किया गया उसके द्वारा। ठीक है, तो ही प्रोड्यूसेस अ लेटर रिटन बाय हिमसेल्फ एंड डेटेड एट चेन्नई ऑन दैट डे
and bearing the चेन्नई पोस्ट मार्क ऑफ द डे। तो ए जो है प्रोड्यूस करता है एक लेटर, उसके द्वारा लिखा गया है, जिसपे डेट और प्लेस जो है चेन्नई का उसी दिन का लिखा गया जिस दिन क्राइम हुआ कोलकाता में। उसी दिन का डेट और प्लेस जो है चेन्नई का लिखा हुआ है उस लेटर पे, जो लेटर ए के द्वारा लिखा गया। और उस लेटर पे जो है चेन्नई के पोस्ट मार्क भी है उसी दिन का जिस दिन इल्ज़ाम लगा है कोलकाता में क्राइम करने का। तो यहाँ पे जो है द स्टेटमेंट इन द डेट ऑफ द लेटर इज एडमिसिबल। यहाँ पे लेटर पे जो भी लिखा गया वो तो एक ही के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है ना। तो यहाँ पर भी जो है ये ए ही के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट उसी के फेवर में वो यूज़ कर सकता है एज ए एविडेंस। क्यों? बिकॉज इफ़ ए वर डेड इट वुड बी एडमिसिबल अंडर क्लॉज बी ऑफ 26। क्योंकि अगर ए यहाँ पे मर जाता तो वो एज अ एविडेंस जो है उसके द्वारा जो लिखा गया लेटर है वो एज अ एविडेंस एडमिसिबल होता अकॉर्डिंग टू 26 क्लॉज बी। ये हम डिटेल में और आगे पढ़ेंगे सेक्शन 26। तो क्लॉज डी में क्या है? ए इज अक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स नोइंग टू बी स्टोलन। ए जो है अपराधी है चोरी की चीज़ें रिसीव करने का, जानते हुए भी कि वो चीज़ें चोरी की है। चोरी की चीज़ें रखना या ख़रीदना क्राइम है। तो इस केस में जो है वो क्या करता है? ही ऑफर्स टू प्रूव डैट, वो प्रस्ताव रखता है प्रूव करने का कि उसने जो है ही रिफ्यूज टू सेल देम बिलो देयर वैल्यू। उसने जो है स्टोलन गुड्स के वैल्यू के नीचे बेचने से मना कर दिया था। तो इससे क्या पता चलता है ना कि जैसे कोई चोरी की चीज़ें हैं वह इंसान सोचता है कि कम दाम में बेच करके उसको हटा दे, पर यहाँ पे अगर किसी ने रिफ्यूज़ कर दिया उसको कम दाम में बेचने से, तो यहाँ ये एक एविडेंस बन सकता है कि वो चीज़ वो नहीं जानता था, या तो वो नहीं जानता था चोरी की है या वो चोरी की चीज़ें थी ही नहीं। तो ए में प्रूव दिस स्टेटमेंट। तो ये जो है ना ए ही के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट ए अपने फेवर में इसको प्रूव कर सकता है। हालांकि ये ए के द्वारा दिया गया एडमिशन है फिर भी, बिकॉज दे आर एक्सप्लेनेटरी ऑफ कंडक्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्ट इन इशू। क्योंकि ये सिर्फ स्टेटमेंट ही नहीं है, ये कंडक्ट को भी दिखा रहा है जो इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है फैक्ट इन इशू, जो मेन मुद्दा है केस में उसको प्रभावित करती है। स्टेटमेंट के साथ साथ कंडक्ट भी है। ये जो है एग्जाम्पल है सेक्शन 19 के सबसेक्शन 3 का। अब क्लॉज ई में क्या कह रहा है? ए इज अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉडुलेंटली हैविंग इन पोजेशन काउंटरफिट करेंसी। ए जो है अपराधी है गलत तरीके से हैविंग इन पोजेशन, अपने पोजेशन में रखना नकली करेंसी, नकली पैसे, विच ही न्यू टू बी काउंटरफिट, जो वो जानता था कि नकली है। तो इस केस में ए क्या करता है? ऑफर करता है, प्रस्ताव रखता है ये प्रूफ देने का कि ही आस्क्ड a skillful person to examine the currency as he doubted whether it was counterfeit or not। तो वो ये प्रूव करता है, प्रूफ करने का प्रस्ताव रखता है कि उसने जो है एग्जामिन कराया था करेंसी को, जांच करवाई थी, क्योंकि उसको डाउट था कि ये नकली है या नहीं। एंड दैट पर्सन डिड एग्जामिन इट, और जिससे वो एग्जामिन कराया था उसने एग्जामिन किया एंड टोल्ड हिम, और उससे ये कहा कि ये जेन्युइन है। तो ए में प्रूव दिस फैक्ट। ए जो है ये जो है स्टेटमेंट ए के द्वारा ही है, पर ये यहाँ पे अपने दिया गया एडमिशन को अपने फेवर में यूज़ कर सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एडमिशन ही नहीं है, ये एडमिशन के साथ साथ जैसे सेक्शन 19 के क्लॉज सेक्शन 19 के सब सेक्शन 2 में कहा गया था ना कि एडमिशन एकम्पनीड बाय कंडक्ट हो, जो कि रेंडर करता हो, बताता हो कि फॉल्सहुड जो है उसका जो स्टेटमेंट का फॉल्सहुड जो है झूठा होना असंभव की संभावना कम है। तो यहाँ पे जो वो जांच करवाया, इससे ये जो इसका कंडक्ट है, ये उसके स्टेटमेंट जो है उसको झूठा होने की संभावना को कम करता है। यहाँ हम कमेंट्स भी देख लेते हैं। कमेंट्स में क्या है? ये जो इट रिलेट्स टू एडमिसिबिलिटी ऑफ प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम एंड बाई और ऑन देयर बिहाफ। ये जो सेक्शन है ये एडमिसिबिलिटी की बात करता है, एडमिट करना, प्रूफ ऑफ एडमिशन के एडमिसिबिलिटी की बात करता है
अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम, एडमिट करने वाले के खिलाफ, और जिसने एडमिट किया या जिसके बिहाफ पे एडमिट किया गया है उसके अगेंस्ट एडमिसिबिलिटी की बात करता है एडमिशन के प्रूफ का। और इट प्रोवाइड्स डैट, और ये बताता है कि द एडमिशन आर रिलीवेंट होगा, एडमिशन जो है रिलीवेंट होगा और मे भी प्रूफ किया जा सकता है एज अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग देम और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। एडमिशन जो है एडमिट करने वाले के खिलाफ या उसके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट के अगेंस्ट जो है रिलीवेंट होगा, प्रूफ किया जा सकता है। बट दे कैन नॉट बी प्रूव और बाई और ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन हु मेक्स देम और बाई हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। बट ये एडमिशन जो है प्रूव नहीं किया जा सकता है एडमिट करने वाले के द्वारा या उनके बिहाफ पे किसी ने एडमिट किया गया है उसके द्वारा या रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट के द्वारा, अपने द्वारा बोले तो अपने फेवर में नहीं यूज़ किया जा सकता है। इट फर्दर प्रोवाइड एक्सेप्शन इन सर्टेन केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट, और ये कहता है कि फर्दर जो है एक्सेप्शन देता है सर्टेन कुछ केसेस में जिसमें जो है स्टेटमेंट जो है फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट के बारे में कुछ एडमिशन दिया गया हो किसी पर्सन के द्वारा जो कि मर चुका है, जिसका कोई अता पता नहीं है, उस केस में एडमिशन देने वाले के द्वारा वो प्रूफ किया जा सकता है। और ऑल्सो इट्स ऑल्सो एग्जाम्प्टेड दैट वेयर एन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी। अगर और ये उसको उस स्टेटमेंट को भी एग्जाम्प्ट करता है अगेंस्ट यूज़ करने से, या वेन जो है स्टेटमेंट जो है कंसिस्ट ऑफ, स्टेटमेंट में क्या हो, स्टेट ऑफ माइंड या बॉडी के बारे में बात किया गया हो, और वैसा स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी जो किसी केस में रिलेवेंट हो या इश्यू में हो, और वो स्टेटमेंट जो है तब दिया गया हो, मेड इट एट और अबाउट द टाइम व्हेन सच स्टेटमेंट स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी एग्जिस्ट, और वो जो है तब दिया गया हो जब स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी है किसी केस में जब वो एग्जिस्ट करती थी उस टाइम वो स्टेटमेंट दिया गया हो। एंड इज एकम्पनीड बाई कंडक्ट, और स्टेटमेंट के साथ साथ कंडक्ट भी हो, कुछ किया भी हो, रेंडरिंग जो रेंडर मतलब देता हो, बताता हो, इट्स फॉल्सहुड इम्प्रोबेबल, उसके स्टेटमेंट के झूठा होने को की संभावना को कम करता हो, और एंड इट इज़ रिलीवेंट अदरवाइज देन एडमिशन, और अगर कोई स्टेटमेंट जो है एज एडमिशन नहीं दूसरे किसी सेक्शन में रिलेवेंट हो तो वो भी एडमिशन भी एज अ प्रूफ देने वाले के द्वारा प्रूफ किया जा सकता है।